यहाँ शोल्डर का जो सेंटर है और वहां से इस तरह से चेस्ट का हमें लोअर चेस्ट का जो पॉइंट है वहां से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है। फिर आपको जितनी लेंथ चाहिए ओके हम इतनी लेंथ रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 47 46 तक की लेंथ रखेंगे। ओके तो टोटल जो रेडियल लेंथ है हमारी वो है 46 इंच। डन। इसी तरह से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो चेस्ट हमें इस तरह से फुल टाइट लेनी है। ओके चेस्ट का मेजरमेंट हमें फुल फिटिंग में लेना है। तो चेस्ट हमारी है 34 इंच। ओके अभी हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो वेस्ट का मेजरमेंट भी हमें टाइट ही लेना है। तो वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 29 इंच। ओके देखो ये फुल टाइट ही लिया हुआ है। अभी जो हमें ऊपर जो कुर्ती बनाने वाले हैं तो उसकी योक की लेंथ हम रखेंगे वो भी हमें शोल्डर से ही लेना है। ओके वो हम रखेंगे 14.5 इंच और ए लेंथ भी हमें इस तरह से ही लेनी है। अभी हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे तो इसको हमें आर्म होल का इस तरह से सेंटर लेना है। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच। ओके फिर आर्म होल का मेजरमेंट लेने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हम स्लीव की लेंथ लेंगे। देखो यहाँ जहां से भी हमने शोल्डर का एंड किया हुआ है वहां से ही हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी है 23 इंच। ओके फुल स्लीव बनाने वाले हैं तो मेजर टेप को आपको टाइट नहीं रखना है। देखो इस तरह से मेजर टेप को लूज ही रखना है। तो 23 इंच है हमारी लेंथ और यहाँ पे हम बेल्ट बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें दो मेजरमेंट चाहिए। तो एक हम यहाँ से टाइट मेजरमेंट लेंगे तो ए है हमारा 7 इंच। ओके यहाँ पे और जितना भी हम बेल्ट बनाने वाले हैं तो उससे हमें ऊपर का मेजरमेंट लेना है। यानी हम जो बेल्ट बनाएंगे वो 5.5 इंच या 6 इंच का बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे मैं ऊपर का मेजरमेंट लूंगी तो ए हमें नॉर्मली लूज रखना है। तो ए हमारा है 9 इंच। ओके अभी हमें शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10 इंच। ओके और एपेक्स टू एपेक्स आएगा 8 इंच। डन। थैंक यू। देखो अभी मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अभी मैं इसको मेरी बॉडी के मेजरमेंट के ऊपर से आपको एक बार क्लियर करूंगी कि कौन सा पॉइंट हमें किस तरह से लेना है ताकि आपको वो क्लियर हो कि आप कोई भी साइज में मेजरमेंट ले सकते हो। ओके और देखो आपको कोई भी डाउट है मेजरमेंट के बारे में कुछ भी तो आप अभी नोट कर सकते हो। मैं आपको लास्ट में आपका जो भी डाउट है वो सोल्व करने वाली हूँ। ठीक है तो अभी देखो मैं इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट लूंगी। देखो आपको शोल्डर का मेजरमेंट कहाँ से लेना है। ये जो हमारा हैंड है ओके यहाँ से हमें इस तरह से सेंटर लेना है। फिर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। ओके तो चेस्ट का मेजरमेंट हमें फुल टाइट ही लेना है। डन। इसी तरह से आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट का मेजरमेंट हमें कहाँ लेना है। आपको जितनी योक की लेंथ रखनी है उसका जहाँ पे भी एंड आ रहा है वहां पे हमें वेस्ट का राउंड लेना है। ओके फिर उसके बाद हमें शोल्डर टू एपेक्स। ओके तो शोल्डर से हमें जो चेस्ट का मिडल पॉइंट है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। ओके एपेक्स पॉइंट। तो आपको शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। फिर उसके बाद आपको एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। ओके जो चेस्ट का मिडल पॉइंट है वो दोनों का हमें मेजरमेंट लेना है पॉइंट मिलाते हुए। फिर आपको जितनी भी टोटल लेंथ लेनी है अगर देखो आपका मेजरमेंट आप खुद ले रहे हो तो आपको कैसे लेना है। मेजर टेप को इस तरह से हम रखेंगे। ओके फिर देखो लोअर चेस्ट जहां पे भी आपकी आ रही है वहां पे हमें मेजर टेप को इस तरह से पकड़ना है। ओके फिर ऊपर की जो मेजर टेप है उसको हम छोड़ देंगे। फिर इस तरह से हमें
स्ट्रेट यहाँ पे रखना है, फिर वापिस ऊपर की मेजर टेप को हम छोड़ देंगे। ओके, इसी तरह से आपको लेंथ नापना है। अभी देखो यहाँ तक मेरी लेंथ आ रही है 14 इंच। ओके, पर यही मेजरमेंट अगर हम इस तरह से लेंगे, देखो इस तरह से, तो मेरी 14 इंच देखो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी 4 या 5 इंच का गैप हो जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह से मेजरमेंट नहीं लेना है। डन। और देखो नेक डीप, तो नेक डीप हमें किस तरह से लेना है, यहाँ शोल्डर से आपको जितना डीप चाहिए, यहाँ से हमें इस तरह से स्ट्रेट नापना है। ओके, तो अभी जो ट्विंकल दीदी का मेजरमेंट है वो नेक का उसका 6 इंच है। ओके, उसको रेगुलर से 6 इंच डीप चाहिए, तो उसका नेक का मेजरमेंट 6 इंच है। पर आपको नेक का मेजरमेंट किस तरह से लेना है, शोल्डर से मेजर टेप को हम इस तरह से रखेंगे। ओके, और आपको जहां तक नेक डीप चाहिए वहां से हमें इस तरह से स्ट्रेट नापना है। डन। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। और पीछे का जो बैक का पार्ट है, तो हमें बैक की नेक की लेंथ देने की जरूरत नहीं है। आपको जो पीछे का बेल्ट कितने इंच चाहिए हमें वो नापना है। ओके, इसलिए मैंने नेक की जो नेक की लेंथ है वो नहीं ली है, क्योंकि हम जो पीछे का बेल्ट रेडी रखने वाले हैं वो हम रखेंगे 3.5 इंच या 4 इंच। और एक हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है कि आपको शोल्डर कितना रेडी चाहिए। ओके, तो शोल्डर आज हम रेडी रखने वाले हैं 2 इंच या 2.5 इंच। डन। तो अभी देखो कि मेजरमेंट हमारा हो चुका है। अभी आपको मेजरमेंट के बारे में कुछ डाउट है तो हम लास्ट में क्लियर करेंगे। अभी मैंने जो भी मेजरमेंट लिया है उसके ऊपर से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी देखो जो मैंने मेजर इसको मैंने यहाँ से अनफोल्ड किया है। ओके, यहाँ से मैंने अनफोल्ड किया हुआ है, एक कॉटन अस्तर है। यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं बैक का पार्ट। ओके, अभी हम पहले बॉडी ही ड्रॉ कर रहे हैं फ्रंट और बैक की, और इसमें भी हम पहले बैक का पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। और देखो ये जो अभी मैं बॉडी बना रही हूँ तो उसकी आपको थियरी भी मिलने वाली है। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें से देख के ट्राई कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें कौन सा मार्किंग करना है कि आपकी जितनी लेंथ रेडी हो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो लेंथ हमारी है 14.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 15.5 इंच। तो यहाँ से मैं 15.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। फिर दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे भी 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो मार्किंग को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये मार्किंग मैंने सिर्फ लेंथ में +1 ही किया है और दोनों साइड मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अभी हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करना है, तो हमारा जितना भी शोल्डर रेडी है उसका हमें हाफ करना है। अभी मेरा शोल्डर रेडी है 15 इंच, तो उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ से मुझे 7.5 इंच पे मार्क लगाना है। फिर शोल्डर का मार्किंग हमने जहाँ पे भी किया है वहां से हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क लगाना है। ओके, 2.5 इंच, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया है। ये सबके लिए फिक्स रहेगा।
अभी आपको यहाँ पे 2.5 पे ही मार्क लगाना है। ये दोनों मार्किंग को मिला के हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अभी हमें यहाँ से आर्महोल का मार्किंग करना है, तो उसके लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और एक चेस्ट का मेजरमेंट आपको फुल टाइट वाला ही लेना है। ओके, वो फिक्स राउंड ही लेना है। तो चेस्ट हमारी है 34 इंच, डिवाइड बाय हम 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच, 5.66, यानी मैं इसको 5.5 इंच ले सकती हूँ, पर इसमें हमें +1 करना है। ओके, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो यहाँ से मुझे 6.5 इंच पे मार्क लगाना है और ये मार्किंग हमें कहाँ से लेना है? जहाँ पे मैंने 1 इंच नीचे डाउन एक मार्क किया है, यहाँ से मुझे 6.5 इंच पे मार्क लगाना है। फिर ये जो मार्किंग हमें मिला है वो चेस्ट लाइन है। ओके, तो ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये वेस्ट लाइन। ओके, अभी आर्महोल लाइन हमें ड्रॉ करनी बाकी है। अभी पहले हम चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितनी हमारी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो यहाँ से मैं 8.5 इंच पे मार्क करूंगी। ओके, इसमें आप कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, जितना भी मेजरमेंट है डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। इसी तरह से हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट हमारी है 29 इंच। ओके, वेस्ट हमारी 29 इंच है, तो डिवाइड बाय मैं 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 7.25। ओके, तो यहाँ से मैं 7.25 पे एक मार्क करूंगी। तो ये दोनों मार्किंग हमें कैसे मिले हैं? चेस्ट डिवाइड बाय 4, वेस्ट डिवाइड बाय 4। तो ये दोनों मार्किंग को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर साइड में आपको जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है हम रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। ओके, 1.5 इंच। ये दोनों मार्किंग को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो नीचे का जो पार्ट है वो हमारा रेडी है। अभी हमें आर्म होल ड्रॉ करना बाकी है, तो अभी हम वो करेंगे, आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जब भी हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप रहता है तो हमें टोटल शोल्डर में से 3.5 इंच माइनस करना है। 3.5 इंच मैंने क्यों माइनस किया है? क्योंकि बैक साइड देखो हमारी स्क्वायर है, मतलब वो बहुत ज्यादा डीप है। पीछे हमें सिर्फ 3 या 3.5 इंच का ही बेल्ट हम रखेंगे। ओके, और फ्रंट भी हमारा डीप है 6 है, और देखो ये स्क्वायर यहाँ से स्ट्रेट होगा और नीचे इस तरह से सेम। शोल्डर में से 3.5 इंच माइनस करना है, तो टोटल शोल्डर हमारा है 15 इंच। इसमें से मैं 3.5 इंच माइनस करूंगी तो हमें मिलेगा 11.5 इंच। तो इसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75। ओके, तो ये मार्किंग हमें कहाँ पे करना है? ये जो मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है शोल्डर की, वहां पे हम 5.75 पे मार्क करेंगे। डन। अभी देखो मैंने जितना भी मार्किंग किया है उसको मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। अभी हम जो शोल्डर का मार्किंग करेंगे वो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर होगा, तो वो आपको कैसे डिसाइड करना है? अभी देखो फ्रंट और बैक मेरा दोनों डीप है। ओके, पीछे स्क्वायर है, आगे भी हमारा डीप नेक है, तो उसके लिए हमें टोटल शोल्डर में से 3.5 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 5.75 पे मार्क किया। अब ये दोनों मार्किंग को मिला के
हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये आर्म होल लाइन है, ओके। जो ए वाली लाइन है चेस्ट लाइन है, नीचे वाली वेस्ट लाइन है। अभी जो मैंने स्ट्रेट ड्रॉ की ये हमारी आर्म होल लाइन है और ये हमारी शोल्डर लाइन है। अभी आर्म होल लाइन का हमें सेंटर लेना है, ओके। तो इस तरह से मैंने सेंटर पे एक मार्क किया। अभी अंदर की साइड हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे जो चेस्ट लाइन और आर्म होल लाइन जहाँ पे ज्वाइंट हो रही है वहां क्रॉस में हमें 0.75 पे मार्क करना है। अभी ये दोनों मार्किंग को मिलाना है, यहाँ पे भी हमें पॉइंट पे मिलाना है और यहाँ से भी मिलाना है। तो इस सब मार्किंग को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, ओके। तो इस तरह से देखो हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रंट का जो आर्म होल है वो रेडी है। अभी हम नेक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए ये हमने जो सेंटर लिया हुआ है वहां से ही हमें ये जो चेस्ट वाली जो लाइन है वहां पे हमें मार्क को एंड करना है। डन। अभी हमें नेक का ड्रॉ करना है, तो नेक ड्रॉ करने के लिए अभी देखो हमारा ए शोल्डर है, ये तो हमारा पूरा माइनस ही हो गया है। तो ये जितना भी शोल्डर हमारा रेडी है उसका हमें सेंटर लेना है। फिर वहां से हमें जितना भी नेक डीप रखना है उतना हम मार्क करेंगे, ओके। तो नेक डीप हमें रखना है 6 इंच, तो यहाँ से मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी, ओके। और हमें जितना शोल्डर रेडी रखना है, तो शोल्डर हमें रेडी रखना है 2 इंच, ओके। शोल्डर हमें 2 इंच रेडी रखना है। तो एक साइड हमारा स्लीव 1/2 इंच हमारा स्लीव जॉइंट में जाएगा, 1/2 इंच हमारा नेक कवर में जाएगा। तो जितना भी शोल्डर हमें रेडी रखना है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क लगाना है, ओके। तो देखो यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क लगाया। डन। तो ये अपने आप ही आपको नेक साइड का मार्किंग मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले शोल्डर डिसाइड करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जितना गैपिंग है उतना ही गैप हमें यहाँ पे रखना है और हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हमें 0.25 नीचे शोल्डर आर्म होल की जो लाइन है वहां से हमें 0.25 नीचे जाना है और यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है वही मार्किंग के साथ मिला के इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। तो ए मैंने 0.25 माइनस इसलिए किया है वरना यहाँ से उठा हुआ रहेगा, ओके। अभी आर्म होल पे परफेक्ट बैठ जाएगा। और एक चीज की हमारी नेक की लेंथ थी 6 इंच, पर अभी हमें मिलेगी 5.75, ओके। तो ये जो भी 0.25 माइनस हो गया है, तो इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे नेक में कोई भी क्रीज नहीं आएगी, ओके। पर नेक तो आपको 6 इंच पे ही मिलेगा। अभी हमें शोल्डर का भी मार्किंग मिल गया है, तो यहाँ पे जितना गैप है, देखो यहाँ पे गैप है 2.75, तो इससे हमें यहाँ पे 0.25 भी हम प्लस कर सकते हैं और 1/2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच प्लस करूंगी। ये जो नेक का गैप है वो यहाँ पे है 2.75, तो यहाँ पे मैं 3.25 पे मार्क करूंगी। ये दोनों मार्किंग को मिला के हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। इस तरह से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क लगाना है,
और ये मार्किंग को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। डन। देखो मैंने 2 इंच में थोड़ा कम ले लिया है, 1.75। ओके, आपको अगर और ज्यादा डीप करना है, ब्रॉड करना है तो कर सकते हो, और ये लाइन थोड़ी ऊपर लेनी है तो हम ऊपर भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रंट का नेक है वो रेडी है, फ्रंट और बैक का आर्म होल भी रेडी है। अभी हम इसमें बैक नेक ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके पहले हमें पार्ट को ट्रेस करना है। ओके, पर इससे पहले मैं इतना जो मार्किंग है उसको रिपीट करती हूँ। ओके, तो इसमें से हमें पहले हमने जो भी मार्किंग किया है उसको हम हटा देंगे, फिर हमें सिर्फ डार्क मार्किंग करना है जो फाइनल मार्किंग है, यानी हमें शोल्डर का मार्किंग करना है, हम नेक का मार्किंग करेंगे, फ्रंट का आर्म होल का मार्क करेंगे, तो नीचे जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी हम डार्क करेंगे। ओके, इतना मार्किंग डार्क करने के बाद हमें ये पार्ट को ट्रेस करना है, तो यहाँ पीछे की साइड ही हम इसको ट्रेस करेंगे। ओके, इस तरह से हमें अस्तर को रखना है। ओके, तो इस तरह से मैंने ट्रेस कर लिया है। अभी हम इसमें शोल्डर का मार्किंग डार्क करेंगे, फिर नेक जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम डार्क करेंगे, ओके, यहाँ पे हमें चेस्ट वाला मार्किंग डार्क करना है, और फ्रंट का जो आर्म होल है उसको हम डार्क करेंगे। हमें इतना ही मार्किंग डार्क करना है, फिर उसके बाद हमें सबसे पहले लेंथ का मार्किंग करना है। अभी देखो लेंथ हमारी माइनस हो गई होगी, ठीक है, और माइनस क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने शोल्डर 1 इंच जितना नीचे ले लिया है ए लाइन से, तो उतना हमारा फ्रंट में माइनस हो गया है। तो अभी हमें यहाँ से लेंथ का मार्किंग करना है, तो फ्रंट की लेंथ हमें जितनी भी रेडी चाहिए उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो लेंथ हमें रेडी चाहिए 14.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच पे मार्क करूंगी। ओके, अगर हम ए मार्किंग नहीं करेंगे तो फ्रंट का जो पार्ट है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। देन इतना मार्किंग होने के बाद अभी मैंने सिर्फ ट्रेस ही किया है, यहाँ से मैंने लेंथ का मार्किंग किया है, लेंथ में हमने 1 इंच प्लस किया है। ओके, इसके बाद हमें शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करना है, तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 10 इंच, इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, और इसके बाद हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा जितना भी इंच आ रहा है उसका हमें हाफ करना है। ओके, तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट हमारा 8 इंच है, तो हमें मिलेगा 4 इंच। ओके, उसका हाफ, तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे मार्क करना है। डन। अभी एपेक्स टू एपेक्स का जितना भी मेजरमेंट है उससे हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो देखो ए वाला मेजरमेंट है हमारा 4 इंच, तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। फिर उसके बाद हम टक्स का मार्किंग करेंगे,
तो टक्स हम लेने वाले हैं 2.75 का। ओके, यहाँ पे मैंने 2.75 का टक्स लिया है। एक दोनों मार्किंग को मिलाना है और हमें टक्स ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारा नीचे का टक्स है वो ड्रॉ हो गया है। अभी हमें ऊपर भी टक्स ड्रॉ करना है ताकि टक्स के ऊपर से हम प्रिंसेस कट का शेप आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो चेस्ट वाली लाइन है उसको हमें स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। फिर लाइन को हमें इस तरह से रखना है। देखो 1 इंच मैंने लाइन के ऊपर रखा है। जहाँ पे भी हमारा आर्म होल में 1 इंच जॉइंट हो वहां पे हमें एक मार्क करना है। मार्किंग हमें कैसे मिलेगा? हमारी ये जो चेस्ट लाइन है वहां पे हमें इस तरह से 1 इंच रखना है। जहां पे भी ये मार्किंग हमारा आर्म होल के साथ में जॉइंट हो रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। फिर मार्किंग के दोनों साइड हमें टक्स का मार्किंग करना है, पर यहाँ पे हम टक्स लेने वाले हैं 1.5 इंच का। ओके, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। तो दोनों साइड में 0.75 पे मार्क करूंगी। ओके, यहाँ पे भी देखो मैंने 0.75 पे मार्क किया, यहाँ पे भी मैं 0.75 पे मार्क करूंगी। अब ये दोनों मार्किंग को मिला के हमें यहाँ पॉइंट के साथ ज्वाइंट करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने दोनों टक्स ड्रॉ कर दिया है। अभी हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। टक्स तो वैसे भी हमारा माइनस ही हो जाएगा, तो हमें ये देखना है कि बैक साइड में हमारी वेस्ट कितने इंच आ रही है। देखो यहाँ पे हमने वेस्ट का मार्किंग किया है 7.25 पे, तो फ्रंट में भी हमारी वेस्ट 7.25 ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच। ओके, तो ये जितना भी इंच आ रहा है उसको हमें यहाँ पे नापना है। देखो यहाँ से हम नापेंगे तो अभी हमें मिलेगा यहाँ पे 7.25 पे मार्क करना है। यानी आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हो। जो मैंने टक्स ड्रॉ किया है इसको हम इस तरह से माइनस कर देंगे और हमारी जितनी भी वेस्ट रेडी है उसका हम मार्क करेंगे। ओके, यानी हमें टक्स को नहीं गिनना है। इस तरह से देखो हमें मिलेगा 7.25। डन, ये दोनों टक्स को मैंने मिला दिया है और यहाँ पे हमें मिल रहा है 7.25। तो अभी ये हमारा वेस्ट का मेन मार्किंग है और उसके बाहर हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। फिर ए मेन मार्किंग है, ये 1.5 इंच वाला मार्किंग है। तो दोनों मार्किंग को इस तरह से क्रॉस लाइन बनेगी। डन, अभी देखो ये मेरा बेसिक फ्रॉक रेडी है। अभी हम इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसेस कट ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो प्रिंसेस कट वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। फिर ये सेंटर जो हमने लिया है ये हमें सामने वाली जो नेक वाली लाइन है, ओके, नेक साइड की, वहां पे हमें इस तरह से मार्क करना है और ये प्रिंसेस कट वाली लाइन को यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। आप ये लाइन को स्केल से ज्वाइंट कर सकते हो। ओके, फिर ये जो लाइन है उसका भी हमें सेंटर लेना है। वहां पे हमें 0.25 जितना बाहर आना है। ओके, फिर ये दोनों मार्किंग को मिला के यहाँ पे जो हमारा एपेक्स वाला पॉइंट है वहां पे हम ए शेप को ज्वाइंट करेंगे। ओके, तो इस तरह से देखो ऊपर का शेप है वो हमारा बन गया है। अभी हमें नीचे का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें प्रिंसेस कट का सेंटर लेना है। यहाँ से हमें इस तरह से प्रिंसेस कट का सेंटर मार्क करना है।
फिर सेंटर में हमें अंदर की साइड 0.25 पे मार्क करना है और यहाँ नीचे की साइड देखो ए लाइन का भी हम सेंटर लेंगे और यहाँ पे हमें अंदर की साइड 1/2 इंच पे मार्क करना है। ओके, अभी ए वाले राउंड को हमें नॉर्मल बाहर निकालना है और यहाँ अंदर की साइड हम ज्वाइंट करेंगे। डन। और ए वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया है।